हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, सूर्य देव की व्रत कथा सुनने से जो भी भक्त हैं वो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सभी दुख दरिद्रता मिट जाते हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार का दिन सूर्य देव को ही समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो जो भी मनुष्य यह करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती है, साथ ही शत्रुओं से उसकी सुरक्षा होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इस व्रत कथा को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की जो व्रत कथा है वह सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो नियमित तौर पे रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा अर्चना किया करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वह उससे बहुत ही ज़्यादा जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन का जो गोबर था यानी पड़ोसन के गाय का जो गोबर था वह ले आती और उसी से घर लिपती, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी हुई थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अपने घर के अंदर बांधने लग गई। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए गोबर ही नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं ग्रहण किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। फिर वह वैसे ही भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन जब वह सो कर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय और उसका एक बछड़ा बंधा हुआ है। सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसे दे गए थे। बुढ़िया गाय को देखकर देह हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देख करके बहुत ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलन रखने लगी और गुस्सा होने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठा लिया, अपनी गाय के गोबर ले आकर के उससे बदल दिया और वहां रख दिया। यानी वह गाय चमत्कारी गाय थी जो सूर्यदेव ने बुढ़िया को दिया था। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। ऐसे में बुढ़िया पहले ही की तरह सूर्यदेव का व्रत रखती थी, साथ ही कथा भी सुनती थी। इसके बाद जिस दिन सूर्य देवता को पड़ोसन की चालाकी का पता चल गया तब उन्होंने देखा कि यह रोज ही गोबर बदल लेती है, तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को ले जाके घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो देखा उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने अपने गाय को घर के अंदर ही बांधने लग गई। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर जो पड़ोसन थी वह परेशान थी कि क्या करें। वह जलन से परेशान होकर कि उस बुढ़िया को कैसे क्या करें। पड़ोसन ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के जो राजा थे उसके पास भेजा। जब राजा ने उसे सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब सुबह राजा सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब राजा सारी बात जानकर उसके गाय को उठवा लिया तो वह बहुत रो रही थी।
सूर्यदेव को उस पर फिर से करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को उसकी गाय और बछड़ा वापस लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और उससे क्षमा प्रार्थना की। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी सुनाई। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी राज्य के लोग रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन दान से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी पूरी तरह से बनी रहती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। सूर्यदेव उस पर प्रसन्न होते हैं, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहता है। जय सूर्यदेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखना ना भूलिएगा। भगवान सूर्यदेव जैसे उस बुढ़िया पे प्रसन्न हुए वैसे आप सब पे प्रसन्न होकर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ भी आप लोगों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।